नमस्कार प्यारे साथियों। आज हमारी चर्चा का विषय है इंडियन पॉलिटी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के संदर्भ में कंपनी रूल, जो कि 1773 से 1858 ईस्वी तक रहा। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आता है। इसमें गवर्नर ऑफ बंगाल को बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है और पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहा वारन हेस्टिंग्स। इसी दौरान कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है 1774 में, और पहले चीफ जस्टिस इसके रहे एलिजाइम पे। इस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में जो खामियां रही, उसके अमेंडमेंट के लिए अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 आया। इसके पश्चात पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 आता है। देन एक्ट ऑफ 1786, जिस दौरान कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जाता है। देन चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इस दौरान क्रिश्चियन मिशनरीज भारत आए। इनका कार्य क्या था कि ये धर्म परिवर्तन क्रिश्चियन में कन्वर्ट करना चाहते थे। उसके फैलाव के लिए यहाँ हमारे देश में आए। और एक बड़ी घटना, एक बड़ी इंसिडेंस यहाँ ये होती है कि ट्रेड इन टी और ट्रेड विद चाइना को छोड़ के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को अबोलिश किया जाता है। देन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आता है। इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से अब जाना जाने लगा, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने विलियम बेंटिक। देन चार्टर एक्ट ऑफ 1853, जो कि अपने आप में कुल 4 चार्टर एक्ट आए, तो 1853 इज़ द लास्ट चार्टर एक्ट। एक बार ध्यान देंगे, हर करीब 20 वर्ष के अंतराल पे चार्टर एक्ट आते गए। 1793, 1813, 1833 एंड देन 1853। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में लेजिस्लेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन को अलग कर दिया गया, और इसी दौरान मैकाले कमेटी का निर्माण हुआ, जिसने ओपन कंपटीशन सिस्टम बनाया सिविल सर्विसेज के लिए। और ध्यान रखें, आईसीएस क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय रहे हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और पहले भारतीय जो आईसीएस ऑफिसर बने वो थे सत्येंद्र नाथ बनर्जी।